प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने हम सबको जीवित रखा, सही सलामत रखा। एक नया संदेश लेकर मैं पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मसीह। मैं आपसे निवेदन करता हूं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें यदि अभी तक आपने नहीं किया है तो, और बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का जो संदेश है बहुत गंभीर है, बहुत गंभीर संदेश है ये, और इसको जानना बहुत ज़रूरी है। बाइबल की बातें हैं और बाइबल हमें क्या समझाती है इस विषय में, इस पर हम ज़रूर गौर करें। आज का जो संदेश है वह है दूसरी शादी क्या मान्य है। मसीहत में, क्रिश्चियनिटी में क्या सेकंड मैरिज या दूसरी शादी क्या मान्य है, इस विषय पर आज बात करेंगे। बहुत गंभीर विषय है ये, और इस विषय पर बहुत सारे वचन आपने देखे होंगे, सुने होंगे, लेकिन जो परमेश्वर ने मुझे बताया वो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि इस विषय पर थोड़ा सा शक पका जाते हैं और मतलब कन्नी काटने लगते हैं, बात नहीं करते इस विषय पर। लेकिन आज हम इस विषय पर बात करेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर का वचन इस विषय पर हमसे क्या बातचीत करता है। बहुत गंभीर बात है ये, बहुत गंभीर, क्योंकि इसके पीछे छुपी जो दूसरी शादी है उसके पीछे छुपी एक बात है, वो है व्यभिचार। उसके संदर्भ में आज हम जानेंगे कि परमेश्वर क्या बताना चाहता है। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। 2+ में आज का सवाल है, आपको बताना है कि हाजिरा किस देश की स्त्री थी। हाजिरा किस देश की स्त्री थी, जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी हैं प्रभु, वो हम पे प्रकट करना, ताकि हम उन बातों को जाने और उन्हीं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने वाले बन सकें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए आज के संदेश को शुरू करते हैं। संदेश है, क्या दूसरी शादी मान्य है। क्रिश्चियनिटी में क्या दूसरी शादी मान्य है? अगर है तो वह बाइबल हमें बताएगी, नहीं है तो भी बाइबल हमें बताएगी। तो हम देखते हैं कि विवाह जो है परमेश्वर द्वारा बनाई गई एक विधि है, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि हम परमेश्वर की विधियों को माने। क्योंकि विवाह करना, बाइबल हमें बताती है कि विवाह करना कामातुर होने से बेहतर है, यानी कि व्यभिचार करने से अच्छा है कि हम इधर उधर भटक रहे हैं शरीर की इच्छा पूरी करने के लिए। इससे अच्छा है कि शादी करके पति पत्नी एक साथ रहें और अपने एक दूसरे की शारीरिक इच्छा को पूरा करें। तो हम आज इस विषय पर देखेंगे कि विवाह परमेश्वर द्वारा बनाई गई एक विधि है। इस विधि को हमें मानना पड़ेगा और विवाह करके अपने जीवन को अच्छी तरह से गुजारना पड़ेगा। लेकिन विवाह के साथ साथ एक चीज़ और चलती है कि बहुत से लोग क्या करते हैं, शादीशुदा होने के बावजूद दूसरी शादी के लिए अपने आप को तैयार कर लेते हैं और फिर अपनी पत्नी को छोड़ के दूसरी शादी कर लेते हैं, या पति को छोड़ के दूसरी शादी पत्नियां कर लेती हैं। तो इसके संदर्भ में हम देखेंगे वचन हमें क्या बताता है। सबसे पहले एक वचन देखेंगे, इब्रानियों है 13 अध्याय का 4 पद, हिब्रू चैप्टर 13 वर्स 4, कि विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। विवाह सब में, यानी लिखा कि सबसे नहीं, सब में, यानी कि हर एक जन में आदर की बात समझी जाए। विवाह जो है उसको आदर दिया जाए, क्योंकि ये परमेश्वर की बनाई हुई एक विधि है। और आगे लिखा है, बिछौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर लिखी है, ध्यान से सुनिए। जो दूसरी शादी कर लेते हैं उनके विषय में यहाँ पर लिखा है कि विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। पति पत्नी में भी और दोनों के घर वालों में भी और पूरे समाज में भी आदर का एक विषय है विवाह।
इसीलिए क्या होता है कि जब शादी विवाह होता है तब वहाँ पर बहुत से लोगों को बुलाया जाता है, कार्ड बांटे जाते हैं, इनविटेशन दिया जाता है और बहुत से लोग वहाँ पर गवाह बनकर खड़े होते हैं। और एक और शख्सियत है जो वहाँ पर गवाह के रूप में खड़ी होती है और वो है परमेश्वर। इसके हम देखेंगे मलाकी की पुस्तक 2 अध्याय और उसका 14 पद। यहाँ लिखा है, इसलिए क्योंकि यहोवा तेरे और तेरी उस जवानी की संगनी और ब्याई हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था। और आगे लिखा है, जिसका तूने विश्वासघात किया। ये बात अलग है, लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर भी वहां पर एक गवाह के रूप में खड़ा होता है जब विवाह किया जाता है। तो परमेश्वर की गवाही को क्या करते हैं, खराब करते हैं वो लोग जो शादीशुदा होने के बावजूद दूसरी शादी करते हैं। दूसरी शादी बाइबल में मना है, ये मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। तो इब्रानियों 13 के 4 पद को हम दोबारा से देखेंगे। लिखा है, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से है। आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि जैसे कि लिखा है बाइबल में कि जिन्हें परमेश्वर ने जोड़ा उन्हें मनुष्य अलग ना करे, उसके विषय में भी हम बात करेंगे। जहाँ लिखा है, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और बिछौना निष्कलंक रहे। बिछौना मतलब बेड, बिस्तर जो है वो निष्कलंक रहे। कलंकित कैसे होगा? आपका बेड है, वहां पर किसी और स्त्री के साथ आप हम बिस्तर हो रहे हैं, वो गलत है, वो कलंकित हो जाएगा। आपका बेड है, आप किसी और मर्द के साथ वहां पर हम बिस्तर हो रहे हैं, वो कलंकित हो जाएगा। तो यहाँ पर साफ रीति से वचन हमें बता रहा है कि बिछौना जो है वो निष्कलंक रहे। क्यों कलंकित हो जाएगा? क्योंकि व्यभिचार और परस्त्रीगामी क्या करेंगे, उस बिछौने को कलंकित कर देंगे। जो दूसरी स्त्रियों के पास जाते हैं, शादीशुदा होने के बावजूद जो दूसरी स्त्रियों के पास जाते हैं, वो विवाह के समान है, क्योंकि विवाह जो है वो एक आदर की बात है। तो लिखा है यहाँ पर, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और बिछौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। जो दूसरी स्त्रियों के पास जाते हैं शादीशुदा होने के बावजूद, और जो दूसरे पुरुषों के पास जाती हैं स्त्रियां शादीशुदा होने के बावजूद, परमेश्वर उनका न्याय करेगा। तो दूसरी शादी के विषय में हम ध्यान से समझें क्या लिखा है। आइए देखेंगे मरकुस की पत्री, उसका 10 अध्याय 6 से 9 पद तक मैं पढ़ूंगा। मार्क चैप्टर 10 वर्स 6 to 9। यहां लिखा है, पर सृष्टि के आरंभ से परमेश्वर ने नर और नारी करके उनको बनाया है। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। इसलिए वे अब दो नहीं पर एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। विवाह जो है वो परमेश्वर की ओर से बनाई गई विधि है। जब एक अरेंज मैरिज होती है तो उसमें दोनों तरफ के जो परिवार है लड़के की खोज करते हैं और फिर वो विवाह होता है। और जहाँ चर्च में होता है या कहीं पर भी वो विवाह संपन्न होता है, जहाँ पर पास्टर लोग आकर शादी पढ़ते हैं और जो कुछ भी सारी कार्रवाई वहाँ पर होती है, वहाँ पर परमेश्वर की भी उपस्थिति होती है। मैं आपको बता चुका हूँ मलाकी 2 के 14 पद के अनुसार। तो यहाँ पर लिखा है कि जिसे परमेश्वर ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग ना करे। कौन मनुष्य? कोई संसार के मनुष्य की बात नहीं हो रही यहाँ पे। हो सकता है वो भी अलग करते हैं, कानाफूसी करके, बुराइयां करके, चुगलियां करके और संबंध बनाकर। किसी शादीशुदा स्त्री के साथ कोई शादीशुदा संबंध बना लेता है तो पति को पता चल जाएगा तो वो छोड़ देगा। पत्नी ऐसा करेगी तो छोड़ देगा, पति ऐसा करेगा तो पत्नी छोड़ देगी। लेकिन यहाँ पर दूसरी बात यह है कि लिखा है कि जिसे परमेश्वर ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग ना करे। मनुष्य कौन? हम खुद। हमें परमेश्वर ने जोड़ा है, हम भी तो खुद अपने इस विवाह को खराब कर सकते हैं। मैं भी तो किसी दूसरी स्त्री के साथ संबंध बना के अपने परिवार को, अपनी पत्नी को छोड़ सकता हूं। मैं खुद इस विवाह को खराब कर सकता हूं। यहाँ पर लिखा है कि जिसे परमेश्वर ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग ना करे। हम खुद ही अलग कर देते हैं। तो विवाह जो है वो सब में आदर की बात समझी जाए, पहला ही विवाह। दूसरे विवाह के विषय में बाइबल कहती ही नहीं। हाँ, एक शर्त है, उसके बारे में आगे बढ़ चल के हम देखेंगे। तो हम देखते हैं मरकुस 10 के 6 से 9 तक पढ़ा है मैंने। यही बात उत्पत्ति की पुस्तक में लिखी है 2 अध्याय के 24 पद में। जब हम उसे पढ़ते हैं तो देखिए 2 अध्याय के 24 पद में क्या लिखा है। यह लिखा है, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वो एक तन होंगे।
माता पिता को छोड़कर, इसका मतलब ये नहीं कि माता पिता को छोड़ दिया, नहीं, एक अलग रूम में माता पिता को अलग छोड़कर अलग रूम में, एक अलग रूम में वो अपने एक दूसरे की शारीरिक इच्छा को पूरा करेंगे। तो ये इस संदर्भ में ये लिखा गया है। तो इसलिए लिखा है कि मरकुस में 7 आयत में, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी से मिला रहेगा, के साथ रहेगा और दोनों एक तन होंगे। इसका मतलब यही है कि वो अपने एक शारीरिक इच्छा को पूरा करेंगे। लेकिन क्या होता है कि समय बीतते बीतते क्या होता है कि आपस में लड़ाई झगड़े या किसी ने कान भर दिए या कोई और बात हो गई, तो इस तरह से क्या होता है कि बीच में थोड़ी से नाइत्तेफाकी आ जाती हैं और लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, पति पत्नी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। लेकिन बाइबल इसके विषय में भी हमको बताती है। चलिए पहले एक वचन हम देखते हैं, यह है हम देखेंगे सबसे पहले पहला कुरिन्थियों और उसका 7 अध्याय 1 और 2 पद। पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय और उसका 1 और 2 पद देखिए। यहाँ पर विवाह के बारे में बहुत अच्छी जानकारी संत पौलुस ने दी है। लिखा है, इन बातों के विषय में जो तुमने लिखी, यह अच्छा है कि पुरुष स्त्री को ना छुए। इन बातों के विषय में जो तुमने लिखी, यह अच्छा है कि पुरुष स्त्री को ना छुए, परंतु व्यभिचार के डर से हरेक पुरुष की पत्नी और हरेक स्त्री का पति हो। मतलब इससे अलग जो कुछ भी है वो व्यभिचार है, ये बाइबल हमें बताती है। पति पत्नी का संबंध वो तो अलग है, वो पति पत्नी का संबंध जो है वो जायज़ है, वो लीगल है। लेकिन उससे अलग वो क्या है, व्यभिचार कहलाएगा, पर स्त्री गमन कहलाएगा, पर पुरुष गमन कहलाएगा। यहाँ पर संत पौलुस इसी बात की बात कर रहे हैं। यीशु मसीह ने इस विषय में क्या कहा है, आइए देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 31 और 32 पद। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 31 एंड 32 लिखा है, ये भी कहा गया था। यहाँ पर यीशु मसीह 5 अध्याय में व्यवस्था को बदल रहे हैं। लिखा है, ये भी कहा गया था कि जो कोई अपनी पत्नी को त्याग दे तो उसे त्याग पत्र दे, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से छोड़ दे तो वह उससे व्यभिचार करवाता है, और जो कोई उस त्यागी हुई से ब्याह करेगा वह व्यभिचार करता है। ये व्यभिचार है सारा। पति पत्नी के संबंध तो पवित्र हैं, वो अलग है, वो जायज़ हैं, वो तो बाइबल के अनुसार है, परमेश्वर के अनुसार है, विधि के अनुसार है। लेकिन उससे अलग शादीशुदा होने के बावजूद अगर स्त्री किसी और पुरुष के साथ रह रही है या उसके साथ शारीरिक संबंध बना रही है, वो व्यभिचार है। और व्यभिचारियों के विषय में हमने पढ़ लिया है इब्रानियों 13 के 4 पद में कि उनको दंड मिलेगा, उनको परमेश्वर जरूर सजा देगा। तो यहाँ पर लिखा है कि 32 पद में, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा, लिखा है यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि अगर पत्नी व्यभिचार में पकड़ी जाती है तो पति को उसको हक है उसको छोड़ देने का, कि उसे छोड़ दे, उसे छोड़ दे। अगर व्यभिचार किसी दूसरे पुरुष के साथ पकड़ी जाती है या पता चलता है या देख लेता है या खुद ही वो बताती है कि मेरे व्यक्ति से संबंध है, तो पति को हक है कि उसको छोड़ दे। यहाँ पर यीशु मसीह यही बात कहते हैं। और लिखा है कि पर जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से छोड़ दे तो वो उससे व्यभिचार करवाता है। यानी कि किसी और के कारण अपनी पत्नी को छोड़ देना तो अपनी पत्नी से व्यभिचार कराता है, क्योंकि उसे तो साथी चाहिए, एक वो तो शादी करेगी ज़रूर। लेकिन ऐसा यहाँ पर बाइबल हमें नहीं बताती। और आगे लिखा है, और जो कोई त्यागी हुई से ब्याह करे वो व्यभिचार करता है। उस त्यागी जो छोड़ दी गई है उससे अगर कोई विवाह करेगा तो वो व्यभिचार करता है। तो दूसरी शादी के लिए तो बाइबल बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है, वो नहीं बताएगी। बाइबल हमें नहीं बताती कि हम दूसरी शादीशुदा होने के बावजूद। आइए देखेंगे संत पौलुस ने इसके विषय में हमें किस तरह से समझाया है। वापस आते हैं, पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय के 10 और 11 पद को हम पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, जिनका ब्याह हो गया है उनको मैं नहीं वरन प्रभु आज्ञा देता है कि पत्नी अपने पति से अलग ना हो। और 11 पद में लिखा, और यदि अलग भी हो जाए तो बिना दूसरा ब्याह कहे रहें या अपने पति से फिर मेल कर ले, और ना पति अपनी पत्नी को छोड़े। यहाँ साफ रीति से लिखा है कि दूसरा शादी नहीं करनी है। लिखा है कि जिनका ब्याह हो गया है उनको मैं नहीं वरन प्रभु आज्ञा देता है कि पत्नी अपने पति से अलग ना हो, शादीशुदा लोग। और दूसरी बात लिखी है कि पत्नी और यदि अलग भी हो जाए तो बिना दूसरा ब्याह के रहे या अपने पति से
फिर मेल कर ले, और ना पति अपनी पत्नी को छोड़े। कोई आज्ञा ही नहीं है छोड़ने की। छोड़ दिया है तो बिना ब्याह कहे रहे। और जब हम इसका 39 पद पढ़ते हैं तो देखिए क्या लिखा है। जब तक किसी की स्त्री का पति जीवित रहता है तब तक वह उससे बंधी हुई है, परंतु जब उसका पति मर जाए तो जिससे चाहे ब्याह करे, परंतु केवल प्रभु में। डेथ के बाद अगर किसी का पति की डेथ हो गई है तो वो दूसरा विवाह कर सकती है। अगर उससे पहले जो कुछ भी है वो व्यभिचार है, 100% व्यभिचार है, ये बाइबल बताती है। शादीशुदा है, आपका पति जीवित है, आप किसी दूसरे से संबंध बना रहे हैं या शादी करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो व्यभिचार है। आप शादीशुदा हैं, किसी दूसरी स्त्री से संबंध बना रहे हैं या उससे शादी करना चाहते हैं, वो व्यभिचार है। हाँ, अगर पत्नी की डेथ हो जाती है या पति की डेथ हो जाती है तो प्रभु में विवाह करने की इजाज़त है, अन्यथा और कोई भी रास्ता नहीं है दूसरी शादी का। जो करते हैं दूसरी शादी वो व्यभिचार करते हैं और वो परमेश्वर के अगेंस्ट काम करते हैं, क्योंकि परमेश्वर इन सब कामों का बदला ज़रूर देगा। क्योंकि इब्रानियों की पत्री में हमने पढ़ा है अभी 13 अध्याय के 4 पद में, मैं आखिर में उसको पढ़ देता हूँ। यहाँ लिखा है कि विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और बिछौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। लिखा है कि वो न्याय करेगा, यानी कि अपने शादीशुदा जीवन में जैसा भी है, अच्छा है बुरा है, आपको जीना पड़ेगा और उसको संवारने की जरूरत करनी पड़ेगी। क्योंकि लड़ाई झगड़े तो सब में होते हैं, लेकिन ये नहीं कि अलग हो जाओ या दूसरी शादी कर लो, नहीं, दूसरी शादी बाइबल नहीं बताती। एक ही शर्त पर, यदि पति या पत्नी की डेथ हो जाए तब शादी कर सकते हैं, वो भी प्रभु में, ऐसे ही नहीं किसी से भी। तो ज़रूरत किस बात की है कि अपने जो पारिवारिक संबंध हैं उन्हें मधुर बनाएं, प्यार मोहब्बत से रहें, एक दूसरे की सहें, एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करें, और सबसे बड़ी बात परमेश्वर को बीच में रख के चलें, प्रतिदिन प्रार्थना करें, वचन पढ़ें और प्रभु के लोगों के साथ संगति रखें। बहुत लंबी ज़िंदगी, बहुत लंबा साथ रहेगा। परमेश्वर इस तरह से आपके साथ रहेगा तो कभी भी कोई व्यभिचार आपके जीवन में नहीं आएगा, कोई दूसरा पुरुष या कोई दूसरी स्त्री आपके जीवन में दखल नहीं करेगी। इसीलिए बाइबल हमें बताती है दूसरा विवाह जायज़ नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। खूबस में आज का सवाल है आपको बताना है कि हाजिरा किस देश की स्त्री थी। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूँ मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, नया वीडियो नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और ध्यान रखिए, विवाह सब में आदर की योग्य बात है, इसमें किसी की भी एंट्री जायज़ नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।